सौरभ का घर एक पहाड़ी इलाके में था और जिस इलाके में सौरभ का घर था वहाँ घर कुछ कुछ दूरी पे थे। जैसे डेंस कॉलोनी होती है उस टाइप के घर नहीं थे। लोगों का प्रॉपर गार्डन था, थोड़ा स्पेस था, फिर एक दूसरा घर था, इस टाइप के घर बने हुए थे। और वो जो जगह थी वो काफी सुकून देने वाली थी। लोग आपस में इतना एक दूसरे से पंचायत नहीं करते थे, लेकिन बस कभी कभी गैदरिंग्स होती थी, चीजें होती थी, लेकिन सब अपने अपने में रहते थे, अपनी लाइफ से मतलब रखते थे। अब जब ऐसे एटमॉस्फेयर में सौरभ बड़ा हुआ तो उसका भी नेचर काफी प्राइवेट, ऐसे मतलब अपने आप में रहने वाला और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का था। एक बार की बात है जब सौरभ की फैमिली मतलब उसके पापा, मम्मी और दादी सब लोग एक दूसरे शहर में कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए गए और सौरभ उस टाइम घर पे अकेला था। घर पे सारा नेसेसरी सामान पहले से खरीदा हुआ पड़ा था। अब मम्मी जब होती हैं तो वैसे ही सब पहले से प्लानिंग कर लेती हैं कि बच्चा अकेले रहेगा, सब कुछ ये भी खाने को हो वो भी खाने को हो, तो मतलब मम्मी के होते हुए कोई चिंता नहीं होती है बच्चों को। तो वैसा ही कुछ सौरभ का सीन था। मम्मी सब कुछ अपना ऑलरेडी उसकी रख के गई थी अच्छे से। अब सौरभ भी अपना उस टाइम कॉलेज जाने का सीन था नहीं उसका, तो वो घर पे था। ये दोपहर के टाइम की बात है जब सौरभ अपने रूम में आराम से बैठ के टीवी देख रहा था। और जो इनका घर था वो काफी अच्छी खासी जगह में बना हुआ था, मतलब काफी अच्छा खासा बड़ा घर था। 2-3 फ्लोर बने थे, काफी बढ़िया जगह पे घर था, बहुत सुंदर जगह थी। तो ये आराम से अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था और बाहर मौसम हल्का हल्का जैसे बादल होते हैं ना, हवा चल रही होती है लेकिन बारिश नहीं, इस टाइप का मौसम था। और ये अपना घर का बढ़िया सब मतलब खिड़की विड़की जो खुले हुए थे सब बंद करके बैठा और मस्त टीवी देखने लग गया। अब जब सौरभ टीवी देख रहा था, मौसम थोड़ा थोड़ा खराब था बाहर, तो सौरभ ने टीवी का जो वॉल्यूम था वो थोड़ा डाउन कर दिया और बाहर की ऐसे आहटें सुनने लग गया जिसमें पर्दे ऐसे खड़ खड़ कर आवाज कर रहे थे। बाहर पत्तियों की आवाजें आ रही थी, पेड़ों की आवाजें, मतलब ऐसी आंधी में जो आवाजें आती हैं हवा की, वैसी आवाज आई जा रही थी। और सौरभ वही सब ध्यान से सुन रहा था कि आंधी कितनी तेज आई है। अब एकदम से सौरभ के घर की बेल बजने की आवाज आई। अब सौरभ जब वो डोरबेल बजी तो कुछ देर ऐसे ही सुनने लग गया और सोचने लग गया कि इस टाइम घर पे कौन होगा। बाहर मौसम इतना खराब है और कोई भी आसपास का ऐसे घर में कभी आता नहीं है। बड़ी सारी चीजें सोचते हुए, एक इंट्रोवर्ट की तरह लोगों का इंटरेक्शन अवॉइड करते हुए सौरभ ने डिसाइड किया कि वो गेट नहीं खोलेगा, जो भी होगा 1-2 बेल बजा के भाग जाएगा वापस। अब जैसा इसने एक्सपेक्ट किया था, एक बार बेल बजी, फिर दोबारा बेल बजी और इनका घर जो था वो भी काफ़ी ऐसी जगह पे था, मतलब खिड़कियाँ विड़कियाँ से आजकल प्रॉपर बनाते ना घर, वैसा नहीं बना हुआ था, पुराने टाइम का घर था। तो बीच में ही एक लोहे का बड़ा सा गेट था और बाकी तरफ दीवारें थी, तो कहीं झांकने वाकने की जगह नहीं थी कि वो देख लेते कि कौन बाहर खड़ा है, या जो डोर में वो होता नहीं है मिरर जिसमें दिखता है, वैसा भी कुछ नहीं था। तो सौरभ को लगा कि चलो जो भी होगा वो भाग ही जाएगा, दूसरी बेल बजाई है, जो भी होगा चला जाएगा। सौरभ बस वहीं पे खड़ा होकर सोचता रहा कि अब जो भी होगा वो चला गया होगा। और घर वाले कुछ होते तो गेट खोल देते या आवाज़ देते, या कोई भी होता तो बोलता कि गेट खोलो या कुछ भी। कोई कुछ बोल नहीं रहा और मुझे लगता नहीं है कोई काम का होगा, क्या पता कोई ऐसे ही आया हो। और चलो छोड़ो, बस 2 बारी बेल बजी और सौरभ अपने रूम में वापस जाने लग गया। और जैसे ही वो अपने दबे पाँव अपने रूम के साइड आगे बढ़ रहा था, तीसरी बार किसी ने फिर से बेल बजाई और सौरभ अब जहाँ था वहीं एकदम रुक गया कि कौन है जो बेल बजाए जा रहा है। और कुछ आगे हो भी नहीं रहा, मतलब गेट खोलने की हिम्मत सौरभ के अंदर भी नहीं थी कि पूछ ले या कुछ गेट खोल के देख ही ले कौन है। बस सौरभ चाहा था कि जो भी है वो वापस चला जाए, घर के अंदर बिल्कुल ना आए, और उससे मिलना ही नहीं चाहता सौरभ। तो इस चक्कर में सौरभ गेट नहीं खोल रहा था और कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था कि कोई और होता तो 1-2 बारी रिंग करके भाग जाता, लेकिन ये कौन है जो नहीं खोलने पे भी रिंग किया जा रहा है। बहुत कुछ सोचा सौरभ ने, लेकिन वो जो रिंग थी तीसरी बार मतलब जो बजी, उसके बाद में जो भी उस गेट पे था उसने हाथों से ऐसे गेट पे मारना शुरू कर दिया। अब लोहे के गेट पे वो हाथ से मारा तो एकदम धाड़ 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 ऐसे आवाजें आ रही थी और जो भी था वो बहुत डेस्परेटली गेट को नॉक कर रहा था तेजी से। और सौरभ अब डर के मारे अपने घर में कांपने लग गया कि यार ये 100% कोई ना कोई ऐसा है जो कि मतलब किसी और इंटेंशन से घर के अंदर आना चाहता है। क्योंकि कोई भी जानने वाला होगा, कुछ भी होगा, तुम्हारे फोन पे एक बार कॉल करेगा या कुछ भी ऐसा बताएगा बाहर से कि भाई मैं हूँ, खोलो गेट। ये कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस गेट पे मारे जा रहा था। सौरभ बहुत डर रहा था कि यार जो भी है बस ये वापस चला जाए, बाहर देखने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो सौरभ बहुत डेस्परेटली चाहता था कि वो ऊपर जाए और एक बार देख ले, क्योंकि जो 2nd फ्लोर था वहाँ का एक रूम ऐसा बना था कि वो थोड़ा साइड में रूम था, तो इनका जो मेन गेट था उस पे कौन है वो बाहर खड़ा हुआ बंदा वो दिखाई दे जाएगा। तो सोचता जाके एक बार देख ले, लेकिन वो इतना डर गया था कि वो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था। और जो भी था ये धाड़ 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 गेट पे ऐसे मारे जा रहा
अब जब इसने गेट नहीं खोला, एकदम जमा वहीं पे खड़ा रहा, एकदम कांपता रहा कि भाई जो भी है वो जाए बस, लेकिन नहीं जा रहा था जो भी गेट पे था। टेंशन और डर के बीच में बाहर से बहुत ही मोटी और एकदम बेस वाली आवाज आई, मुझे पता है तुम घर के अंदर छुपे हुए हो, चलो अभी गेट खोल दो। और ये आवाज ऐसी मौकरी करते हुए टाइप की थी जैसे कोई छोटे बच्चे को बाहर बुला रहा हो घर के, नहीं टॉफी लेने के लिए टाइप, वैसी आवाज। सौरभ डर के मारे अब एकदम पागल हो गया, वो कहीं छुपना चाह रहा था कि कहीं छुप जाऊं जाके, पता नहीं कौन ही बाहर आ गया है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं। वो इतनी दूर दूर घर थे, कुछ नहीं था उसके आसपास, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, कुछ भी नहीं। सौरभ बहुत डरा था, वो सोचा था बस अब गेट तो खुलने से रहा, क्योंकि वो गेट इतना मजबूत था और आसपास दीवार थी, तो उसका कहीं घर के अंदर आने का चांस नहीं था जो भी बाहर बंदा था। लेकिन सौरभ बहुत तेज डरा था। अब थोड़ा टाइम बीत गया और सौरभ ने फटाफट पहले अपने पापा को कॉल किया और बोलने लगा, पापा आपने किसी को घर में भेजा था क्या कुछ सामान लेने या कुछ करने के लिए, कोई जानने वाला अपना आने वाला था? तो सौरभ के पापा ने बोला कि नहीं बेटा, हमने तो किसी को कुछ नहीं भेजा और हमें नहीं पता कौन आया, कोई घर पे था क्या? तो सौरभ ने पापा को अपनी पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा बंदा कोई आया था और मुझे क्या था गेट खोलो और ऐसा। तो सौरभ के पापा ने उसको बोला कि हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन हाँ तुम अनजान कोई भी आए तो गेट वेट मत खोलना और घर के अंदर रहना, बाहर मत निकलना रात में या फिर शाम के टाइम के बाद, और अभी तो फिलहाल लोग जग रहे होंगे तो कोई इतने डर की बात नहीं है। तो सौरभ बहुत डरा हुआ था, लेकिन अपने पापा से उसने और अच्छे से पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि उसको लगा कि पापा जहाँ पे भी होंगे इनको वहाँ टेंशन हो जाएगी और मैं तो वैसे भी कहीं जा नहीं रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि जो शांत इलाके होते हैं वहाँ रात जल्दी हो जाती है, लोग अपना खाना पीना बना के अपने अपने घरों में आराम करने लग जाते हैं। और ये 7:30-8 बज गए, धीरे धीरे रात मतलब हो गई थी ऑलमोस्ट 9 बजे। रात 9 बजे इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतना कोई रात में जगता नहीं है देर तक, या फिर इतनी चहल पहल नहीं होती है। और अभी क्या हुआ, में जो इनके मतलब घर की जो स्ट्रीट लाइट टाइप की थी बस वही जल रही थी और जाते हुए आते हुए लोग नहीं थे, मतलब बाहर कोई थोड़ा बहुत भी शोर शराबा नहीं सुनाई पड़ रहा था। और सौरभ भी अपना खाना पीना खा के बिस्तर पे जाके अपना टीवी देखने ही वाला था कि वापस से उसके गेट पे किसी ने फिर से डोरबेल को बजाया और डोरबेल बजी। सौरभ को अब वही दोपहर वाला सीन याद आ गया एकदम से, जो अभी दोपहर में हुआ था वो अभी रात में फिर हो रहा था। सौरभ ने गेट नहीं खोला, ना ही कुछ अंदर से आहट की, कुछ भी नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा से वही बेल रिंग हुई। सौरभ समझ नहीं पा रहा था कि वो रिस्पॉन्स करे क्या करे इतनी रात में। फिर ये जो भी था इसको कैसे पता घर पे कोई है क्या, क्योंकि घर पे मतलब कुछ भी ऑप्शन नहीं था बाहर से देखने का घर के अंदर कि कोई है नहीं है, क्योंकि पूरा घर एकदम बंद टाइप का बना हुआ था, सिर्फ छत ओपन थी और छत पे सौरभ गया नहीं था आज, तो कुछ भी ऐसा आइडिया लगाना बाहर से मुश्किल था। तो जो भी था वो घर पे बार बार इतने विश्वास से आ कैसे रहा था कि घर के अंदर वो अकेला बैठा हुआ है। दोबारा जब वो रिंग हुई सौरभ डरना शुरू हो गया बहुत तेज, और अब तो रात की बात थी, अब तो उसकी हिम्मत जो थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी। दूसरी बार बेल रिंग होने की कुछ देर तक कुछ भी आवाज नहीं आई और एकदम शांत सा माहौल हो गया। तो सौरभ को लगा चलो हो सकता है कोई हो जो दिन में डराने आया हो, मैंने नहीं गेट खोला तो रात में अपनी प्लानिंग की होगी और अब चला गया होगा। सौरभ ने सोचा कि लो एक बार गेट खोल के देख ही लेता हूँ और जो भी होगा भागता वो दिख जाएगा, पकड़ जाएगा। अभी जैसे ही सौरभ ने सोचा कि वो गेट खोलेगा, और वो गेट खोलने के लिए बस गेट पे हाथ उसने रखा ही था अभी कि वापस से वही बेल रिंग हुई। और सौरभ बहुत तेज रह गया कि अगर उसने 1 सेकेंड भी पहले गेट खोल दिया होता अभी, तो जो भी सामने होगा उसने पता नहीं सौरभ के साथ क्या किया होता, या फिर क्या इंटेंशन है सौरभ को बिल्कुल नहीं आइडिया कि वहाँ पे कौन खड़ा हुआ है। अब सौरभ बस एकदम जम गया, उसका हाथ उसी गेट के जो हैंडल था ना वहीं पे रह गया और सौरभ डर के मारे एकदम कांपने लग गया कि जो भी है वो गया नहीं है, वो यहीं पे कहीं है। बेचारा डर के मारे बस अब सोच रहा है अब क्या करे, हिल के जाएगा, उसकी पैरों की आहट सुनाई देगी, जो भी है वो समझ जाएगा कि सौरभ यहीं पे खड़ा है। और इसी बीच में सौरभ को वो आवाज फिर से आई, मुझे पता है तुम अंदर हो, चलो अब दरवाजा खोल दो। सौरभ बेचारा डर के मारे एकदम पागलों की तरह बस ऐसे सोच रहा था कि जो कुछ भी हो जल्दी दिन हो जाए, पापा को फोन करो, मम्मी को फोन करो, कुछ भी करो, बस मैं यहाँ पे अकेले नहीं रह सकता। ऐसा सोच के सौरभ एकदम बिल्कुल दिमाग उसका पागल हो रहा था सब कुछ सोच सोच के। और अब वो चाहता था देखना कि ये है कौन जो उसको सुबह से लेके अब तक परेशान कर रहा है। और सौरभ ने दबे पांव ऐसे पैर आगे बढ़ाए वो गेट के पास से निकल गया। उसको समझ आ गया था कि जो भी है वो जानता है कि वो घर के अंदर है, वो अकेला है, घर के अंदर है। तो सौरभ ने थोड़ी बहुत आहट अवॉइड की, बट जो भी हुई वो हुई आहट। धीरे धीरे हॉल के साइड से बढ़ता हुआ अपने रूम से निकल के बाहर, मतलब जो मेन किचन का सामने का रास्ता था उधर से पूरा होते हुए 2nd फ्लोर पे चला गया, जहाँ पे वो रूम था जहाँ से मेन गेट पे कौन खड़ा है वो दिखाई देता। वो फटाफट उस रूम में ऊपर गया और उसको देखना था कि ये है कौन। और जैसे ही सौरभ वो स्टडी रूम में गया जहाँ से मेन गेट दिखता था, वहां से उसने देखा कि 2 औरतें
उस गेट के सामने खड़ी हैं और दोनों ने ही बहुत ही मतलब एकदम अजीब सा लिबास पहना हुआ है, एकदम काले रंग के लिबास से अपने आप को ढक रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, बस ये हल्का हल्का उसका चेहरा जो है ना, वो जैसे नेट वेट टाइप के कोई कपड़े नहीं पहनने ऊपर से डाल देता है कोई, तो हल्का हल्का चेहरा दिखता है ना, क्योंकि बाहर की लाइट जल रही थी तो हल्का चेहरा चमक रहा था। तो एक औरत जो थी उसने मुंह नहीं ढका था, एक औरत ने मुंह ढक रखा था, लेकिन वो उसका भी फेस दिख रहा था क्योंकि बहुत पतला नेट था। तो सौरभ ने देखा कि जो एक औरत है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है, मतलब ना चेहरे पर स्माइल है, ना ही गुस्सा है, ना कुछ भी नहीं, बहुत सीरियस और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस फेस लेके खड़ी हुई है। वहीं दूसरी औरत जो खड़ी थी उसका चेहरा काफी अजीब था और इन लोगों ने फेस पे अपने अजीब तरह के पता नहीं क्या पेंटिंग सी बनाई थी, गहरा सा काजल लगाया हुआ था और होठों पे एकदम डार्क लाल लिपस्टिक पता नहीं क्या था, मतलब होठ बहुत रेड दूर से चमक रहे थे इतनी रात में भी। हाथ पे इनके अजीब सा मतलब वो रखा था जैसे कि नेल पेंट लगा के कोई नाखून एकदम लंबे नहीं करवाते, एक्सटेंशन लगवा के उस टाइप के नाखून रखे थे, बिल्कुल ही चुड़ैलों जैसे। तो एकदम इनका जो भी लुक था वो बहुत ही मिस्टीरियस था और सौरभ आसपास के घर की तरफ देखने लग गया तो किसी के घर पे भी लाइट जली नहीं थी और लोग ऑलमोस्ट अपने घर के अंदर थे, कोई दिख नहीं रहा था और सौरभ ये सब देख ही रहा था और वो औरतें सौरभ के घर के मेन गेट की तरफ देख रही थी। लेकिन सौरभ जब तक वहां से हटता या समझता कुछ, उन दोनों औरतों ने सौरभ की तरफ, मतलब जिस रूम में वो खड़ा था, जिस खिड़की पे खड़ा था, वहां मुड़ के देखा और वहां सौरभ खड़ा हुआ था। जैसे उन्होंने सौरभ खड़ा हुआ देखा वो बहुत तेज से हंसने लगी, जैसे कि उन्हें मतलब कोई खेल चल रहा, उन्हें पता हो कि सौरभ को देखेंगे तो सौरभ डर जाएगा और सौरभ बहुत तेज डर गया क्योंकि उन्होंने सौरभ को देख लिया था और सौरभ को लगा था कि वो देख नहीं पाएंगे। खैर सौरभ ने उन्हें उसके बाद में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, बहुत डरा सहमा अपने रूम में छुप के बैठ गया। गेट बंद थे सारे, कोई घर के अंदर आने का चांस नहीं था किसी का। लेकिन वो रात सौरभ की बहुत मुश्किल से बीती। अगले दिन पापा मम्मी सब लोग उसके घर पे वापस आ गए थे और वो रात में जो भी हुआ सौरभ ने पापा को बताया अपने। लेकिन जो भी सौरभ के साथ उस रात हुआ और जो भी उसने देखा, वो औरतें जो गेटअप जिस गेटअप में थी वो सब उसके लिए बहुत डरा देने वाला था और वो बिल्कुल नहीं भूल पाया इन चीज़ों को। और वो यही सोचता रहा कि क्या जो रात में आई थी ये औरतें तो यही के दोपहर में आई थी, और अगर ये दोनों औरतें थी तो वो आवाज़ आदमी की जैसी किसकी थी। इन्हीं सब सवालों में उसका टाइम कट गया और उसे आज तक नहीं पता कि एक्चुअल में वो लोग कौन थे और ये आवाज़ किसकी थी जिसने कहा था मुझे पता है तुम अंदर हो, चलो फटाफट दरवाज़ा खोल दो। और हमें इस गाने से भी यही शिक्षा मिलती है कि जब भी घर पे अकेले हो और पापा मम्मी कहीं बाहर गए हो तो गेम और टीवी सब कुछ भूल के सबसे पहले गेट लॉक कर लो और बाहर कोई भी आए ऐसे गेट वेट नॉक कर रहा है, बुला रहा है तो अंधाधुंध कहीं बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। पूछ लो भाई जानने वाला कोई है तो, अदरवाइज गेट खोलने की जरूरत ही नहीं। बस तुम लोग इतने बड़े खुद ही हो गए यार, तुम लोग तो मतलब कोई जानने वाला होता होगा फिर भी गेट नहीं खोलते होगे, अनजान के लिए तो क्या ही गेट खोलोगे, है ना। हाँ, इंट्रोवर्ट वाली चीज़ है, इंट्रोवर्ट थिंग्स, है ना। अच्छा, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, और सब्सक्राइब तो तुम करने से रहे, वैसे कर देते तुम सब्सक्राइब, तुम लोग कर रहे हो आजकल, मैं ये नहीं कह सकती। और यार कमेंट्स कर दो, कभी कभी कमेंट्स कर दिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे भी। अब मैं घर पे तो आके पूछ नहीं सकती स्टोरी कैसी लगी, तुम लोग गेट नहीं खोलोगे, तो कमेंट्स करके बता दो यार स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, वो ब्लैक वाली मैं नहीं थी, ठीक है, मुझे नहीं पता सौरभ मेरी स्टोरीज देखता है या नहीं देखता।